Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. तो इसमें बच्चों हमने जो है कंट्रास्ट किया था पोएट ने कि एक जो है टाइगर किसमें है, जू में है, और एक टाइगर किसके कंट्रास्ट विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, अपना जो है फॉरेस्ट। नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका? फॉरेस्ट है, जंगल है, राइट। तो दोनों का कंपैरिजन करा है कि किस तरह से जो है यहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं है, लिमिटेड उसकी स्ट्रेंथ है, लिमिटेड स्पेस है टू वॉक, चलने के लिए जो है, और वहां पे जो है क्वाइट रेस, क्योंकि गुस्सा है उसके अंदर परंतु दिखा नहीं सकता क्योंकि वो जो है किसमें है, लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। बट ऑन द अदर हैंड वहां पे क्या उसको फ्रीडम है, लर्किंग करता है वो, और क्या करता है, स्लाइडिंग करता है, और किस तरह से हंट, अपना फेवरेट हंट प्लम डियर को करता है, और किस तरह से फ्राइटेंड करता है किसको, विलेजर्स को एट द एज ऑफ द जंगल। तो ये सब हमने कल डिस्कस करा था, और हमने देखा था कि किस तरह से अगर किसी को जो है हम उसकी क्या अधिकारों को अगर हम जो है उसके रोक देंगे या लॉक कर देंगे, या आप लोग हैं अगर कहीं भी मम्मी जो है पनिशमेंट कर देती है तो किस तरह से आप लोग एंग्री होते हैं, तो इसी तरह से टाइगर ही नहीं, कोई भी एनिमल की बात करेंगे तो वो भी गुस्सा करेगा क्योंकि उसके पास जो है उसकी स्ट्रेंथ शो करने के लिए जो है जगह नहीं है और स्पेस इज वेरी लिमिटेड। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे हमने कल जो है इसको समराइज करा था पूरी पोएम को। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो राइमिंग स्कीम इसमें मैंने बताई थी आपको, ABCD, राइट। और किस तरह से हमने जो है लास्ट वर्ड का जो साउंड होता है उसको देख के जो है हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इसमें जो है राइमिंग स्कीम है। तो ABCB। दूसरा हमारा राइम जो है पोएटिक डिवाइस क्या है, इसमें ऑलिट्रेशन है। ऑलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट जो है रिपीट होता है किसी लाइन में तो उसको बोलेंगे हम ऑलिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, प्लम पास। कौन सा वर्ड है? प्लम पास। तो प्लम में क्या है? P और P कॉन्सोनेंट है और रिपीट हो रहे हैं। ये सेकंड पैरा में है। बिहाइंड बार्स B एंड B बोथ आर कॉन्सोनेंट, और ये पैराग्राफ 4 में है। और ही हियर्स, यहाँ पे ही जो है किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। तो ही हियर्स ये 5th पैरा में है, और ये सारे क्या है? ऑलिट्रेशन। तो पूरा पोएटिक डिवाइस क्या है इसमें? ऑलिट्रेशन। दूसरा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन किसको बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीमोरॉन मीन्स यूज ऑफ टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग। दोनों के क्या होंगे? अपोजिट मीनिंग होंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है बच्चों? क्वाइट रेस। कौन सा हुआ है? क्वाइट रेस। दोनों का मीनिंग क्या है? अपोजिट है। क्वाइट मैंने चुप रहना, रेस मैंने एंगर। तो ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीमोरॉन। तो पहला पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों? ऑलिट्रेशन। दूसरा है हमारा क्या है बच्चों? ऑक्सीमोरॉन, जिसमें दो वर्ड्स होते हैं, अपोजिट मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे है क्वाइट रेस है फर्स्ट पैरा में, राइट। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है इसमें जो यूज हुआ है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट स्पेशली एट द एंड ऑफ द वर्ड। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब लास्ट में, अभी हमने शुरू में देखा था किसमें? ऑलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट। अब हम देखेंगे लास्ट में, जैसे स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स। तो SSS क्या है बच्चों? स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स। तो लास्ट में आपको देखना है SSS, राइट। इसको बोलेंगे हम कॉन्सोनेंट्स। और दूसरा है इमेजरी है, इसमें इमेजिनेशन करा है इसमें, राइट, क्योंकि कंट्रास्ट करके इमेजिन करा है किसी चीज को, और फिर जो है पोएम के थ्रू जो है यहाँ पे जो है डिस्क्राइब किया है। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन। सबको पता है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कि किसी एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन करेक्टर टू सम नॉन ह्यूमन। अगर ह्यूमन करेक्टर को हम किसी चीज, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है? टाइगर है। टाइगर क्या है? नॉन ह्यूमन, राइट। और उसके लिए हमने क्या यूज करा है? यहाँ पे ही यूज करा है, हिज यूज करा है। तो उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो अब देखते हैं कि प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे।
तो ये एक सिंपल सी समरी है, टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। द पोएम मूव्स फ्रॉम, जैसे मैंने पहले बताया, इसके चिड़ियाघर से जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू, कि जैसे यहाँ पे एक पैरे में उन्होंने ये बताया, फिर नेक्स्ट में ये, और लास्ट में फिर से जो है पोएट कहाँ जाते हैं घूम फिर के, कि किस तरह से वो जो है लास्ट नाइट में कैसे पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं उनकी आवाज को सुनता है, और किस तरह से स्टीयर्स करता है ब्रिलियंट आई से ब्रिलियंट स्टार्स को। सिंपल है, कंट्रास्ट है, टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इन द केज ही स्टॉक्स फ्यू स्टेप्स क्वाइट रेस इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ही, एक तो उसको फ्रीडम मिलता है, राइट, ही नेचुरल में यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रीडम। In its natural habitat, he slides through long grass. His favorite hunt is the plum deer. क्योंकि यहाँ पे हमने नोट्स बनाए हैं। He snarls around houses at jungle edge. जो जंगल के एज में जो घर हैं वहां पे उनको क्या करता है, टेरराइज करता है, टेरराइजिंग द विलेजर। बट उसका इंटेंशन नहीं होता, उनको खाली डराना होता है, राइट। जब कोई भी एनिमल होता है, जब तक हम उसे हार्म नहीं पहुंचाते तब तक वो जो है हमें जो है खाली टेरराइज या फ्राइटन करता है, हमें डराता है अपनी सेफ्टी के लिए। When he is locked in concrete cell, तो क्या होता है उसके, अगर हम किसी सेल में किसी भी एनिमल को जो है कैद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बच्चों, लिमिटेड स्ट्रेंथ। इग्नोरिंग द विजिटर्स, क्यों विजिटर्स को इग्नोर करता है, क्योंकि उसको जो है अपना स्ट्रेंथ दिखाने का जो है मौका नहीं मिलता है, और इसलिए जो है वो इग्नोर करता है, उसे नहीं, प्रेजेंस जो है किसी की भी प्रेजेंस जो है लाइक नहीं करता। नेक्स्ट है, हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। His ferocious looks frighten the villagers. Villagers को कैसे, उसका जो ferocious जो है look कैसे frighten करता है villagers को। Next है, hears the loud voice at night. Patrolling cars, steers with his brilliant eyes at the brilliant stars. He can't free himself. नहीं कर सकता क्योंकि उसकी limited strength है। दो ही कैसा है वो, though he is strong. The poet has tried to explain. This is the conclusion है. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. Own fun, अपने फन के लिए जो है हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल को जो है केज कर देते हैं, परंतु हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे जो है एनिमल, कोई भी एनिमल हो, अगर हम उसे लॉक कर देंगे, उसकी जो है जितने अधिकार हैं, जितने जो है उनको हम जो है छीन लेंगे, या जैसे स्ट्रेंथ है उसकी लिमिटेड स्ट्रेंथ हो जाएगी, राइट, और जो फ्रीडम है उसको हम जो है कैद करके रख रहे हैं, तो उस चीज से जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अपसेट होता है। कोई भी है, चाहे ह्यूमन बीइंग से, अगर हमें कोई जो है जेल में डाल दे या कैद कर दे किसी कमरे में, तो ऑब्वियस है हम भी जो है गुस्सा दिखाएंगे, और हम भी हो सकता है मे बी क्वाइट रेस, मतलब शांत रहेंगे, बट अंदर क्या रहेगा हमारा, गुस्सा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम। नाउ लेट्स सी कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने पहले भी पोएम करी है, तो पहला तो आता है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलो। Following extract and answer the that follow. राइट, तो जो एग्जाम में आए हैं बच्चों, और तो हमने वैसे जब पोएम पढ़ी थी उस समय हमने करा था, बट हम रिवीजन कर रहे हैं, तो जो है हिज बट ही इज लॉक्ड, ये वाला जो है एग्जाम में आया है। And the last word is visitors. Right? तो but he is locked, पहले इसका मीनिंग बता देते हैं आपको, और देन फिर इसको जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हम करेंगे, राइट। तो पोएम है बच्चों आपकी
कि but he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ पे जो है पोएट ने बताया है कि उसको क्या है, किसने लॉक कर दिया है, एक केज में, पिंजरे में जो है उसको कैद कर दिया है, लॉक्ड कर दिया है, बहुत जो है कंक्रीट है, छोटा है, स्मॉल केज है, और उसमें जो है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और जो क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग है टाइगर, और यहाँ पे क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। अब कितना चलेगा वो, भाई अगर फॉरेस्ट में है कोई भी टाइगर तो ऑब्वियस है उसके पास फ्रीडम है, कहीं भी वो मूव कर सकता है, बट इन अ केज, केज में जितना एरिया है उसी में जो है वो वॉक करेगा, लिमिटेड एरिया में, और इससे क्या जो है उसे गुस्सा आएगा, ऑब्वियस है कि उसको जो है फ्रीडम नहीं है, उसको हमने कैद करा हुआ है, और लिमिटेड स्पेस है उसके पास, लिमिटेड स्ट्रेंथ है, और दैट इज वाई क्या करता है वो, ही इग्नोर्स द विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स आते हैं उनकी तरफ वो जो है इग्नोर करता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेंजर। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ इज ही इन द केस। अब ही इज यूज्ड, जैसे अभी मैंने बताया था कि ही, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। ही किसके लिए यूज करा है, टाइगर के लिए। तो हाउ इज ही इन द केस, केज में, पिंजरे में जो है वो कैसा है, तो कैसा है, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, लिमिटेड स्ट्रेंथ है। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, how is he in the case। तो क्या है, इसको क्या करा हुआ, ही को मीन्स टाइगर को लॉक्ड, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, अब जब वहां पे हमने कर दिया तो क्या है, ही हैज लॉस्ट इट्स फ्रीडम, स्ट्रेंथ, दोनों चीजें उसने खो दी हैं। ऑल्दो ही इज स्ट्रांग, ही इज हेल्पलेस इन हिज केस। लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हैज लिमिटेड स्पेस, ये भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें कि उसमें लिमिटेड स्पेस है टू वॉक, although he is strong, he is helpless in his case। Right? He is locked in a concrete cell. He has lost his freedom and limited space to walk. Although he is strong, he is helpless in his case. और आप ऐड कर सकते हैं जो whatever you want to add. Now come to the next question, that is how does he react to the visitor। अब जब विजिटर्स आते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करता है, कैसा करता है, इग्नोर करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अभी हम जो है यही पढ़ते आ रहे हैं कि विजिटर्स की जो है प्रेजेंस जो है उसको अच्छी नहीं लगती है, दैट इज वाई ही इग्नोर जो है उनको करता है, इग्नोर से। हाउ डज he react to the visitors।
तो सिंपल सा इसका आंसर है कि क्या रिएक्शन है उसका, ही रिएक्ट्स टू द विजिटर्स, कि उनको इग्नोर करता है, या यू कैन से ही डज नॉट केयर फॉर हिज विजिटर्स एंड इग्नोर देम। जो भी लोग जो है आते हैं, क्योंकि बच्चे मोस्टली जो है क्या करते हैं, टीज करते हैं, तो वो जो है किसी भी जानवर को पसंद नहीं आता है। he does not care for his visitors and ignores them। मतलब ध्यान नहीं देता एंड इग्नोर्स देम, और उनको जो है इग्नोर करता है। वही सेम चीज है वैसे तो, कि ही डज नॉट केयर फॉर हिज विजिटर्स, कोई जो है केयर नहीं करता कि कौन आ रहा कौन जा रहा, एंड सिंपली ही इग्नोर्स देम। Come to the third question. Who is the poet of this poem? It is very simple. The poet of this poem is Leslie Norris. Who is the poet of this poem? Simple सा आंसर है इसका बच्चों। The poet of this poem is कौन है? लेस्ले नॉरिस। राइट, तो एक ही आया है इसमें स्ट्रेंजर इज एग्जाम्स, बट जो है रेस्ट ऑफ द जो है वो भी आप लोग कर लें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ही शुड बी लर्किंग शेडो, तो हु डज ही रेफर, तो इट्स वेरी सिंपल, ही जो है किसके लिए यूज है? टाइगर, क्योंकि एक ही एनिमल की जो है पोएट ने बात करी है, दैट इज योर टाइगर। वाई डज ही लर्किंग इन शेडो, क्यों लर्क करता है? क्योंकि वो जो है क्या करना चाहता है, टू हंट द प्लम डियर, या अपने प्रे मीन्स शिकार को जो है खाने के लिए जो है, विदाउट बीइंग नोटिस एंड विदाउट मेकिंग इवन द स्लाइटेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि टाइगर कैसा होता है, कि वो जो है लर्किंग माने छुपता हुआ जो है कहाँ जाता है, अपने प्रे को, अपने शिकार को हंट करने के लिए। क्लियर? तो मेनली यही क्वेश्चन है आपके, और जो एग्जाम में आए 20-30 वर्ड्स के, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम, कि व्हाट इज द सुइटेबल प्लेस फॉर ए टाइगर। ये आया है आपका 2018 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तो ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का आता है कि एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, कोई भी पोएम का दिया रहता है, राइट, और उसमें चॉइस, इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों, आपको 2 पैरा दिए रहेंगे, और उसमें से जो है कोई भी 2 पोएम में से देंगे, और उसमें से आपको जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है। क्लियर? तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेंड करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आता है पोएम में से, पोइट्री सेक्शन में से, दैट इज आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। डोंट गो बियॉन्ड द वर्ड्स लिमिट, जितनी भी लिमिट दी रही है उससे बाहर नहीं जाना है आपको, और जो आपको बेस्ट आता है वही क्वेश्चन आप जो है अटेंड करें, क्योंकि इसमें भी आपको जो है इंटरनल चॉइस दी रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, क्या होगा आपका जो एग्जाम में आएगा, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन questions in about 30 to 40 words। टू 2018 में आया है, व्हाट इज द सुइटेबल प्लेस जो इससे पहले आया था वो 2020 में आया है।
ये जो स्ट्रेंजर है दैट इज योर 2020 में आपके एग्जाम में आया है, ये 2018 में आया है आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द सुटेबल प्लेस What is the suitable place for a tiger एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है अगर हमने पोएम नहीं भी पढ़ी होगी तो ऑब्वियस है कौन सी प्लेस है सुटेबल फॉर टाइगर। जू में तो खुश नहीं रहेगा, घर में हम रख नहीं सकते, तो कौन सी प्लेस होगी? ऑब्वियस है इट इज जंगल और फॉरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द पोएट वाई, रीजन भी देना है, क्योंकि वहां पे क्या होगी, उसको फ्रीडम होगी, हंट कर सकेगा इजीली, हंट द प्लम डियर, राइट। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द सुटेबल प्लेस फॉर ए टाइगर इज द फॉरेस्ट, बिकॉज, और दूसरा क्या है, इट इज द नेचुरल हैबिटेट, और नेचुरल हैबिटेट है तो क्या कर सकता है वो? इजीली मूव कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और स्पेस ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो है अपनी इच्छा से जो है वो कहीं भी मूव कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, सॉरी फ्राइटेंड कर सकता है किनको? विजिटर्स को, राइट। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The suitable place for a tiger is the forest or jungle, right? Because it is his natural habitat. यहीं से आपको लिखना है the suitable place for a tiger according to the poet या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट द सुटेबल प्लेस फॉर द टाइगर इज द फॉरेस्ट, बिकॉज it is his natural habitat. Right? तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट द सुटेबल प्लेस फॉर ए टाइगर इज द फॉरेस्ट, या द सुटेबल प्लेस फॉर ए टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यू लाइन्स, ये भी जो है 2018 में आई है। फ्यू लाइन्स आर गिवन हियर, दैट इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। और इसको दूसरे ढंग से कैसे आएगा? इन अदर वे, व्हाट इज द टाइगर डूइंग, व्हाई इज ही इग्नोरिंग द विजिटर्स? क्यों इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टाइगर इज मूविंग इनसाइड हिज कन्फाइंड केस। कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड स्पेसेस, राइट, छोटा सा केस है। ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू बी इन हिज प्रेजेंट अबोर्ड, मतलब किसी को नहीं चाहता है कि वो जो है उसके पास जो रहे। ही वुड रैदर बी इन हिज हैबिटेट द फॉरेस्ट, और वो किस में रहना चाहता है? अपनी नेचुरल हैबिटेट में, दैट इज योर फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज क्वाइट रेज हु इज रेफर्ड टू हियर। अब यहाँ पे किसकी बात कर रही हैं? तो ऑब्वियस है अ टाइगर, टाइगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे पोएट। अ टाइगर इन द जू इज रेफर टू हियर, ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर क्वाइटली बिकॉज ही इज इन द कन्फाइंस ऑफ हिज केज। और जहाँ पे क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, राइट। और कोई भी जो है उसका जो केयर टेकर होता है 24 घंटे जो है और 24 आवर्स जो है उसके जो है देखता रहता है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। क्लियर? ऑन पैथ्स, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन पैथ्स ऑफ
Lines are given here. Velvet quiet. In his quiet rays, important lines हैं. And what is the question? Who is referred to here? Why does he express the anger quietly? दो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग भी इसको पूछ सकते हैं इंडिविजुअली. Expresses his anger quietly. द आंसर इज, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसको रेफर कर रहे हैं? टाइगर को. तो और टाइगर इन द जू नेचुरल हैबिटेट में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एंगर जो है क्वाइटली दिखा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्वाइट रेस. तो ऑब्वियस है कौन से वाले टाइगर की बात करें, जो कि किसमें है, केज में है. एक टाइगर इन द जू is referred to here. खाली आपको क्या लिखना है, ए टाइगर इन द जू. Why does he express? He expresses anger. He expresses his anger क्वाइटली. आपको यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन. एक्सप्रेसेस, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सप्रेसेस, क्योंकि डज करके क्वेश्चन पूछा है. वाई डज ही एक्सप्रेस हिज एंगर क्वाइटली. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा वर्ब है उसमें ईएस लग जाएगा. ही एक्सप्रेसेस हिज एंगर quietly because he is in his confines of his cage. Restricted and quite helpless and he is unable to anything about it. So he expresses his anger quietly. राइट, यहीं से आपको स्टार्ट करना है और किस तरह से लिखना है ये मैंने आपको बताया. एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ए टाइगर. ये 2012 में आया है. व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू. तो आपको पता है कि क्यों, व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल है और फॉरेस्ट आपको लिखना है इसमें. नेक्स्ट कि बीइंग अ वाइल्ड एनिमल द टाइगर इज लॉक्ड इन अ सेल ऑफ द जू. वेयर इज द टाइगर इम्प्रिजन. इम्प्रिजन कहाँ करा था, सेल, कंक्रीट सेल में इम्प्रिजन करा था.
राइट, डिस्क्राइब हिज सिचुएशन, उसकी सिचुएशन क्या थी, ही इज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि कोई भी जानवर होगा, कोई भी एनिमल होगा, अगर हम उसको केज में रखेंगे तो ऑब्वियस है वो जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा अपनी कंडीशन। तो बच्चों आज हमने पोएम करी है टाइगर इन द ज़ू। आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ये रिवीजन चल रहा था और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि किसी भी सेक्शन में ग्रामर के या लिटरेचर के सेक्शन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स है, तो आप सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय।